मोदी अपनी नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपातकाल का मुद्दा उठा रहे हैं? क्या 1975 के इमरजेंसी के विरोध का नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? 1975 के आपातकाल में क्या थी आरएसएस की भूमिका? इमरजेंसी के आंदोलन के दौरान आरएसएस से क्यों नाराज थे जयप्रकाश नारायण? नमस्कार, मैं वीना और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। जी हाँ, ये सवाल हम नहीं बल्कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी उठा रही है। दरअसल 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सहित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन में इमरजेंसी को इतिहास का काला अध्याय बताकर एक नई बहस छेड़ दी, जिसके खिलाफ कांग्रेस और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और इस मुद्दे को बेमतलब का बताया। इमरजेंसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे बयानबाजी के बीच अब इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी ने भी अखबारों में लेख लिखकर अपना पक्ष रखा और भाजपा और आरएसएस की भूमिका पर कई गंभीर सवाल रखे। उन दोनों का कहना है कि आपातकाल का मुद्दा उठाकर भाजपा देश को असली मुद्दे से भटका रही है। लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा द्वारा इंडियन एक्सप्रेस और सोनिया गांधी ने दी हिंदू अखबार में आर्टिकल लिखकर इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश पर भाजपा की रणनीति पर हमला किया है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में द संग साइलेंस और 1975 शीर्षक से लिखे अपने लेख में 1975 के आपातकाल को याद किया। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार और लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार इमरजेंसी का मुद्दा उठा रही है। लालू यादव इस लेख में लिखते हैं कि ये चौंकाने वाली बात है कि मोदी और उनके भाजपा आरएसएस मित्र अलग पीढ़ी को उस दौर के बारे में बताएंगे जिसमें उनकी संदिग्ध भूमिका थी। मैं उस आंदोलन समिति का संयोजक था जिसे महात्मा गांधी के बाद की सबसे बड़ी जननेता जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। मैं 15 महीने से अधिक समय तक मीसा के तहत जेल में रहा। मेरे साथियों और मैंने आज तक भाजपा के कई मंत्रियों को इस आंदोलन में भूमिका के बारे में नहीं सुना। हमने मोदी, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के कुछ अन्य मंत्रियों के बारे में नहीं सुना जो आज हमें आजादी के मूल्य पर व्याख्यान देते हैं। इस लेख में आगे इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान व्यवहार पर बात करते हुए लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा लिखते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा करने के लिए संवैधानिक उपायों को सहारा लिया था। इंदिरा गांधी ने कई लोगों को जेल में डाला, लेकिन ना तो उन्होंने और ना ही उनके मंत्रिमंडल ने हमें राष्ट्र विरोधी या देशद्रोही कहा। उन्होंने उन लोगों का भी साथ नहीं दिया जो धर्म और जाति के नाम पर अल्पसंख्यकों और दलितों को मारते हैं और उन्हें मारने के लिए भीड़ का समर्थन करते हैं। गोमांस रखने में संदेह में पशु व्यापारी को सताया या मारा नहीं गया। 1975 के आपातकाल के दौरान महात्मा गांधी के हथियारों की पूजा नहीं की गई। युवा लोग अपनी पसंद के साथी की तलाश के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें काल्पनिक लव जिहाद के नाम पर सताया नहीं गया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में बांग्लादेश को निर्माण हुआ। मोदी, बिरला, नड्डा और उनके जैसे लोग झूठ फैलाने और खुद को इस आंदोलन के नायक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपातकाल हमेशा हमारे लोकतंत्र पर एक दाग रहेगा। इस लेख में इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस की भूमिका पर लिखे हुए लालू प्रसाद यादव बताते हैं कि आरएसएस के नेता गिरफ्तार होने के बाद इंदिरा गांधी का समर्थन करने लगे थे। वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने याद किया था कि कैसे तत्कालीन आरएसएस की प्रमुख बाला साहेब देवरस को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान जनता के समर्थन के लिए इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रमों का समर्थन भी किया था। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ दी हिंदू अखबार में लिखे अपने आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा है कि 1977 के चुनाव में देश की जनता ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे कांग्रेस ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। लेकिन 3 साल के अंदर ही कांग्रेस को चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिला। लेकिन पीएम मोदी और उनकी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये भी इतिहास का अंग है। इमरजेंसी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आगामी सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बवाल होने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहान इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।